श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के बारे में। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है, जो कि भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी का व्रत धारण करने से और प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से, माता पार्वती की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं तो वो परेशानियां बहुत शीघ्र दूर हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, राहु केतु जनित कोई पीड़ा हो, या आप शनि की 7.5 से, ढैया से, गोचर से बहुत अधिक परेशान हो, तो आपको प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में हो तो ऐसे में मानसिक रूप से बहुत परेशानियां बढ़ती हैं। माता का स्वास्थ्य खराब होता है, मन किसी कार्य में नहीं लगता है, मन बहुत अशांत रहता है। तो अगर इस प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है तो प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप व्रत नहीं करते हैं प्रदोष का, तो क्या करेंगे? देखिए, सभी लोग व्रत नहीं करते हैं, लेकिन पूजा तो सभी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पूजा करना चाहते हैं तो व्रत आवश्यक है। आप बिना व्रत किए भी शाम के समय प्रदोष काल में अगर भगवान शिव और शक्ति की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि त्रयोदशी तिथि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का यानी कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से आज हमें पूजा करनी चाहिए, और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, व्रत का पारण कब करना चाहिए, और आज के दिन भगवान भोलेनाथ को कौन सी ऐसी वस्तु अर्पित करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और बिना व्रत किए भी अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके मन की समस्त कामनाएं निश्चित ही पूर्ण होंगी। तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब है। तो देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अक्टूबर को सुबह 7:26 पर और समाप्त होगी 8 अक्टूबर को सुबह 5:29 पर। तो ऐसे में हम 7 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत धारण करेंगे, क्योंकि इसी दिन हमें शाम के समय संध्या काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। और प्रदोष के व्रत में बहुत आवश्यक होता है कि शाम को संध्या काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहे, उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं। तो आश्विन मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत शुक्रवार को 7 अक्टूबर को धारण किया जाएगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होगा। शुक्र प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी प्रकार की सुख समृद्धि की अगर आपको कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, प्रेम में सफलता पाना चाहते हो, अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो और संतान प्राप्ति या फिर शीघ्र विवाह की कामना हो, तो भी आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है शुक्र प्रदोष। आज इसका व्रत धारण करने से या बिना व्रत किए भी भगवान शिव की आराधना करने से आपके जीवन की सभी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। और प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक 7 अक्टूबर को। तो संध्या काल में इसी समय आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करनी है। अब बात करें पूजा विधि के बारे में, तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले हमें भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही हम जो नित्य की पूजा करते हैं उसे करना चाहिए। तो अगर सूर्यदेव उदित हो चुके हैं आपके स्नान के बाद तो आप पहले उन्हें जल दे दीजिए, और नहीं तो फिर पूजा कर लीजिए, बाद में भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण करेंगे अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान भोलेनाथ से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, जैसे कि आप अभिषेक कर सकते हैं अगर शिवलिंग है आपके पास तो, और शिवलिंग नहीं है, फोटो है, तब भी आप थोड़ा सा जल छिड़क कर भोलेनाथ के अभिषेक का आप भाव कर सकते हैं। तो भाव के द्वारा भी पूजा होती है। मतलब अगर शिवलिंग है तो आप विधिवत पूजा कर सकते हैं, अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। फोटो है तो मानसिक रूप से और थोड़ा सा भाव करके पूजा कर सकते हैं। जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं भगवान भोलेनाथ की, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी उपलब्धता के अनुसार भगवान शिव को अर्पित कीजिए। लेकिन पूरा प्रयास कीजिए कि प्रदोष व्रत के दिन सभी चीजें आप उपलब्ध कर पाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होता है। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि भगवान को प्रिय है और ये सभी चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। शाम के समय जरूर हो पूजा में ये सारी चीजें, इस बात का ध्यान रखिए। और जो भक्त व्रत करते हैं दिन भर फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आप अपना व्रत कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में फिर से स्नान इत्यादि करके या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी है। तो प्रयास कीजिए कि आप घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर पूजा कर पाएं। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो अपने घर में भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फोटो भी भगवान शिव और माता पार्वती की आपके पास है तो उनकी भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत से भक्त अलग से चौकी लगाकर पूजा करते हैं। चौकी पर भगवान भोलेनाथ को विराजमान करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं अलग से, तो आपके घर के मंदिर में जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है उनकी वहीं पर पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जैसे भी संभव हो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। मंत्रोच्चारण करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र या किसी भी स्तोत्र के द्वारा उनकी पूजा आराधना कीजिए। मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। जब भी हम पूजा आराधना करते हैं तो मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है। और भोग आज किस चीज का लगाना चाहिए, तो देखिए, आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। शुक्रवार है, भगवान भोलेनाथ को आज आप खीर का भोग अर्पित करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। खीर आप चाहे तो चावल की बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चावल की खीर नहीं बनाना चाहते तो ऐसे में आप मखाने की खीर बना सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास इन सभी चीजों की उपलब्धता नहीं है, अभाव है किसी चीज का, धन का अभाव है कि आप इन सब चीजों का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आपके पास जो भी चीज उपलब्ध हो, मिश्री, बतासा, चीनी, गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, उनकी पूजा आराधना कीजिए। निश्चित ही बहुत शीघ्र भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके पास इतना सामर्थ्य होगा कि आप वो सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय हैं वो अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्र प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को अगर आप शहद अर्पित करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके साथ ही वाणी में भी मधुरता आती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से। इसके अलावा आज भगवान भोलेनाथ को इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। नाम और यश की कामना है, मान प्रतिष्ठा की कामना है, चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ को इत्र अवश्य अर्पित कीजिए। और 11 या 21 बिल्वपत्र पर, प्रत्येक बिल्वपत्र पर सफेद चंदन से राम 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 लिखकर भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं तो ऐसे में धतूरे का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। और जो भक्त बहुत अधिक परेशानी में है, जीवन में बहुत अधिक कष्ट है, ऐसा लगता है कि दुख समाप्त होगा ही नहीं, तो आपको धतूरे का फल अर्पित करना चाहिए। और आज के दिन भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के पुष्प या आंकड़े के पुष्पों की माला अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। सुख समृद्धि की कामना हो तो भी पूर्ण होती है, संतान की कामना हो या धन की कामना हो, समस्त प्रकार की कामनाएं
आंकड़े के पुष्पों की माला अर्पित करने से पूर्ण हो जाती है। तो आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हो उन सभी चीजों के द्वारा भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। आज त्रयोदशी तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक त्रयोदशी तिथि पे अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।